नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के परिणाम यूं तो 10 नवंबर को आएंगे, परंतु हलचल अभी से शुरू हो गई है और निर्दलीय हों, सपा बसपा के विधायक हों, सब के सब बीजेपी के संपर्क में हैं और सभी विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि वे बीजेपी के साथ हैं। हालांकि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो 28 में से 28 सीटें जीत जाएगी, परंतु बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस अगर 28 में से 28 सीटें जीत ले तो भी बहुमत कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, यानी सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी। और मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी यानी शिवराज की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल बीजेपी के हैं, तो यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीजेपी मैनेजमेंट में कांग्रेस से कहीं आगे है। उधर कांग्रेस के 15 महीनों का पोल खोल अभियान निरंतर जारी है और उसी कड़ी में आज इनकम टैक्स ने जो छापे मारे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के यहाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये छापे मुकेश श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों के यहाँ मारे गए हैं और इन छापों में करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला है। इसमें मुकेश श्रीवास्तव की कमलनाथ सरकार के समय एक कांग्रेसी नेता के जरिए जो नज़दीकी थी या उसके जरिए जो ठेके मिले हैं, वो भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। यहाँ जनसंपर्क और माध्यम के कुछ अधिकारियों पर भी उंगलियां उठ रही हैं और वे भी चेहरे इस घोटाले में सामने आएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं विषयों पर और शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात सपाक्स की करें, हरिओम गुप्ता जी हैं, नमस्कार, सपाक्स के नेता हैं। बात करें अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं संतोष परिहार जी, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर संतोष जी आपसे कि अब चूँकि चुनाव परिणाम आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पर कई कांग्रेसी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने अंदर ही अंदर मान लिया है कि अब सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी। देखिए प्रकाश जी, सरकार कांग्रेस की बनेगी या नहीं बनेगी ये तो जनता 10 तारीख को तय करेगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और जनता ने अपना जनादेश निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस को दिया है। उसी के परिणाम स्वरूप जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और बौखलाहट में जो है यहाँ छापा मार दो वहाँ छापा मार दो। तो इसके लिए क्या है कि बदले की भावना से जो सब जगह जो कार्रवाई कर रही है, अभी कल ही अतिक्रमण करवा दिया। 15 साल से क्या सो रहे थे क्या? तो ये तो क्या है कि सेव और मात का खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो भी करना हो करे। जनता अपना जनादेश दे चुकी है और पूरी की पूरी सीटें 28 जो है कांग्रेस जीत रही है, ये हमारा पूरा विश्वास है और बाकी फैसला उस दिन आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि निर्दलीय हमारे संपर्क में, सपा वाले संपर्क में, बढ़िया है ना। ये बताने की क्या जरूरत पड़ रही है? जब वो जीती, जब स्थिति अच्छी है, तो ये तो क्या है कि उनका जो खुला लोकतंत्र का खरीदने का खेल चल रहा है। आने वाले समय में सरपंच भी जो है ना अपनी मर्जी का नहीं बन पाएगा, सरपंच की भी बोली लगेगी, नगर पालिका अध्यक्ष की बोली लगेगी, वो पूरे का पूरा जो है खेल पैसे का होगा और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा काला दिवस। पर पैसा तो आपके लोगों के यहाँ से पकड़ा जा रहा है। अब आज देखिए, जो सुन तो लीजिए, ये जो मुकेश श्रीवास्तव हैं, ये आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक जो बहुत खास सलाहकार हैं, उन्हीं के निकट सहयोगी हैं और 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ने एक बार में ही कर दिया। अच्छा ये बताइए प्रकाश जी, निकट सहयोगी परिभाषा के कांग्रेस के सदस्य है क्या मुकेश श्रीवास्तव जी? एक बार यहाँ तक अभी इसके पहले जब छापा पड़ा था तो उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में जो हवाला करता था सारा उसी का छापा पड़ा था। पहले पूर्व में भी जो है कई लोग हैं, तो ये जो है व्यापारी लोग हैं, किसी पार्टी के किसी उसके नहीं रहते हैं। ये इनका शुद्ध खेल रहता है, नेताओं से साठगांठ और उस हिसाब से करते हैं। अब इसके अंदर नाम किसी से किसी का भी जोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो कार्रवाई। पर मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि पैसे की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी के लिए पकड़ा जा रहा है आपके सहयोगियों के यहाँ। हमारा कोई सहयोगी नहीं, ये सब फालतू जो बात है। तो अच्छा ये बताइए, सहयोगी तो मेंबर है, सुन तो लीजिए, मेंबर होना जरूरी थोड़ी है। कई आपके ऐसे, सुन तो लीजिए, कई ऐसे सलाहकार थे जो मेंबर नहीं थे, पत्रकार कोटे में घुस गए कई। तो ये तो गलत है ना साहब, जो भी हो गलत है। उसके अंदर शिवराज सिंह चौहान जी की 6 तो अब मुझे एक जानकारी दीजिए, रवीन बड़गैया कौन था?
देखिए कांग्रेस का सदस्य है। देखिए रवि बड़गैया जी जो है वो हाँ। पहले के वहाँ के वो थे, उनके कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वो, वहाँ उन्होंने उसमें काम देखने के लिए रखा था उनको। हाँ। और मैं ये ऐसे मेरा- कितने लोग देखिए- काम देखने के लिए रखे थे। देखिए उनको बाकायदा अपॉइंटमेंट हुआ था उनका, वो काम बिल्कुल। देखते थे माननीय कमलनाथ जी का। तो मैं ये कांग्रेस सदस्य सुनिए थे। सही, दर्शक ये भी जी। जानना चाह रहे हैं दर्शक कि आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, पैसा आपके यहाँ से मिलता है। जैसे आप देखिए पहले छापा पड़ा तो एक वो शर्मा पकड़ा गया प्लेटिनम प्लाजा से। शर्मा किसका मेंबर अरे था? तो सुन तो शर्मा लीजिए, किससे जुड़ा हुआ वो था, किसका काम था? आप उसको कांग्रेस देखिए से ना। अरे सर, प्रवीण उसके पहले- कक्कड़ और आपके देखिए- मिगलानी दोनों के साथ। और उसके पहले क्या था? सुन तो लीजिए। उसके पहले कहाँ से करता था, कहाँ के अरे हवाला सवाल करता तो था, सुनिए क्या भाई साहब, मिगलानी प्रवीण कक्कड़ के यहाँ भी छापे पड़े ना, इनके यहाँ भी ऐसे ही पैसे की जानकारी मिली, ऐसे ही पैसा मिला। सवाल ये है, सुन तो लीजिए, जी, जी। आप आरोप उन पे लगा रहे हैं, पैसा आपके यहाँ से मिल रहा देखिए, है, आरोप तो हमारे घर में ये मतलब अवैध रूप से कमाने का बिल्कुल। काम आप लोगों का है या बीजेपी का? देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 साल से जो लूट के जो है चारों तरफ जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और जो वो 15 महीने में ही आपने कर ली। नहीं, 15 महीने में हमारे सामने दिख रहा है ना, वो कोई हमारे कार्यकर्ता है क्या वो भाई? कार्रवाई अब आप अपनी सुन काम लीजिए कर ना, रही है। मैं बताता हूँ तो सुनते कहाँ हैं आप? नहीं, बताइए ना। मुझे ये बताइए, जनसंपर्क और माध्यम ये दो संस्था थी। कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पहले कहा था मैं विज्ञापनों में विश्वास नहीं रखता। कहा था कि नहीं कहा था? तो कमलनाथ जी ने अब विज्ञापन आगे का तो सुन लीजिए, कहा था कि नहीं? पहले तो ये बताइए कि मैं शिवराज की तरह विज्ञापन देने में विश्वास नहीं रखता, अखबारों को होर्डिंग्स में बिल्कुल नहीं रखता, ये उन्होंने कहा था ना। आप एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बताइए। हाँ, कहा था। अब आगे की बात सुनिए, जब ये कहा था कि आप विज्ञापन में विश्वास नहीं रखते तो विज्ञापन नहीं देना चाहिए थे। जिस व्यक्ति के यहाँ आज छापा पड़ा है, इसके यहाँ 40 करोड़ रुपए का, 30 करोड़ रुपए का जो विज्ञापन किस पे दिया गया है? होर्डिंग, बैनर, रथ, ट्रक, इन पे दिया गया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको विज्ञापन में भरोसा नहीं था तो इस आदमी को क्यों इतना पैसा लुटा दिया जनता की गाड़ी कमाई का? देखिए, हम ये आपने जो बताया कि इनके विज्ञापन दिया, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है अभी प्रदेश में, बीजेपी की, कार्रवाई करे ना उसको। ये हो गई। नहीं, ये तो नहीं हो गई तो करे ना, उसको बताएंगे कहाँ से क्या, ऐसा व्यापारी लोग वो भी आ गया सामने, वो भी सामने आ गया कि कमलनाथ सरकार ने वो तो कुछ तत्कालीन, भी सुन लीजिए, फिलहाल वाली तत्कालीन जो भी आयुक्त रहे होंगे जनसंपर्क के, एमडी रहे होंगे माध्यम के, उनने लुटाया पैसा, दिख रहा है ना वो तो। देखिए सर, मैं बताऊं आपको, बहुत सही, आप सही मुद्दे पे बात करें, बहुत सही जनता के सामने। मेरी जनता से इसका ये भी आकलन है कि हमने 15 महीने में विज्ञापनों पे कितना खर्च करा है और शिवराज सिंह चौहान ने कितने गुना ज्यादा खर्च करा है। तो ये सारी चीजें जो अब आ गए ना आप बात। अब सुनिए संतोष जी, बड़े मैं यही ईमानदारी चाहता हूँ सारे नेताओं से कि दर्शकों को ये बताया करें कि भाई उनने भी खर्च किया था, आपने भी खर्च किया। अब आप गाल मत बजाएं वो कमलनाथ जी के, नहीं साहब मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, विज्ञापन नहीं देता, या इन पे करोड़ों रुपए लुटा दिए इनको, और बेचारे अखबार वाले मर गए पत्रकारिता करते करते, उनको कुछ नहीं दिया, धरना दिया लोगों ने जनसंपर्क के बाहर। ये तो अब आपकी सरकार की औकात थी। नहीं, हमारी सरकार की क्या है वो जनता तय करेगी। देखिए, नहीं, जनता ने तो तय कर दी भाई साहब। अब तो सवाल सिर्फ इतना था, अब सवाल इतना था कि अगर इन एजेंसियों पर इतना करोड़ों रुपए पकड़ा जा रहा है, आपने कहा ये आपके लोग नहीं है, आपने कहा था ना अभी। अब आप सुन लीजिए, अब आपका कनेक्शन बताता हूँ, बता दूं क्या कनेक्शन पे? बताइए ना। तो अब आप बताइए कि जो आपने सलाहकार रखा था उसके सिफारिश पे ये ऐड दिए जाते थे कि हाँ इतने ट्रकों को दे दो, इतने रथ निकलेंगे, इतने जिले जिले में जगह जगह मंच बनेंगे, होर्डिंग बैनर लगेंगे, ये उस सलाहकार के कहने पे ही दिया जा रहा था ना। देखिए, जो काम देख रहा था, जिसमें जनसंपर्क आयुक्त रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, उस हिसाब से काम होता है। इसकी सीधी सीधी वो है कि जो भाई हमने जो करा मतलब किया ना, अरे हमने क्या करा उसमें, तो ये किया, ये सामने आ गया। नहीं, सामने क्या आ गया? छापे तो किसी का ही पड़ सकते। अरे भाई अरे आप तो ये बात कर रहे हो साहब, नाक कटी लगा और मजा आ गया कि नाक कटी साहब। व्यापारी किसका होता है? ये व्यापारी नहीं है। अब आप सुन लीजिए, अब इसकी आप हैसियत भी सुन लीजिए।
अबे आप हैसियत सुनेंगे तो आपकी पैरों तले जमीन खुसक जाएगी। देखिए सर, सुना दूं क्या इसकी भी हैसियत दर्शकों के सामने? सुना दीजिए, हम भी हाँ, अब सुन लीजिए इसकी हैसियत। हाँ। कांग्रेस की सरकार आने के पहले ये ट्रेवल एजेंसी चलाता था। क्या करता था? ट्रेवल एजेंसी चलाता था, जिसमें जो आपकी रेल रहती है ना, इसकी बुकिंग करता था टिकटों की। ठीक है, जो आदमी ट्रेवल एजेंसी चला रहा हो, जिसकी पर मंथ की कमाई मुश्किल से लाख 2 लाख रुपए होगी, 5 लाख होगी, 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 1 करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी, 15 करोड़, 40 करोड़ होगी, क्या एकदम 1 लाख 2 लाख से बढ़ के सीधे 15 करोड़, 20 करोड़ और 40 करोड़ पे पहुंच गया। और कब? कांग्रेस का शासन आया और वो गदगद हो गया। और किससे? वो आपके एक सलाहकार ने। अब इसमें एक कांग्रेस नेत्री का भी नाम सामने आ रहा है। आपको तो वो पता ही होगा कि वो कौन थी, कौन थी, बता दीजिए अब ईमानदारी से। और ये सब इसमें नहीं, आरोप नहीं लगा रहा मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये जो आप इस टाइप के जो फटीचर लोग हैं, जो एकदम अमीर बन गए, इनके बारे में थोड़ा सा बताया करें जनता को कि हाँ, ये साहब कांग्रेस की करामात है कि 15 महीने में ही वो कहां से कहां पहुंच गई, हो गया काम। देखिए क्या है, ये जो बातें हैं सारी चीज जनता देखती है। हाँ, भारतीय जनता बहुत बढ़िया। अब मैं यही कहना, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। 1 एकड़ जमीन थी, आज हजारों हजार हाँ, करोड़ के आसामी ठीक बात है। जिसके पास 25 ठीक लाख बात का है। भी टर्नओवर था, 1000 गुना बढ़ गया। अब तो इसमें ये भी जो आगे बातें की हैं, सुन सारी लीजिए, चीजें जो है ना, ये इसमें देखिए- आपको आगे की भी सुनाता हूँ, आपको तो पता ही नहीं होगा। इसमें एक बीजेपी का भी आदमी है। देखिए अब आप सुन लीजिए, आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपकी जानकारी पुष्ट हो जाए और आप ये कांग्रेस बीजेपी ना करें। देखिए प्रकाश जी, अब आप आगे का सीधी सुन बात तो है। लीजिए। जी। इसमें एक बीजेपी का भी आदमी है जिसके बारे में आपको पता है। उसके यहाँ भी आज छापे पड़े। वो जैन साहब जो थे, उनके यहाँ जो आज छापे पड़े हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। अरे आज पड़े हैं। अब आप आगे सुन तो लीजिएगा। आज जिसके यहाँ पड़े हैं वो बीजेपी शासनकाल में करता था। पर आप इस बात के लिए वाकई दाद देंगे कि नहीं आयकर विभाग को कि उन्होंने बीजेपी वाले के यहाँ भी छापा मारा और आपके यहाँ भी मारा? सवाल ये है कि आप अपनी कमी को छुपाते क्यों हैं? बता दीजिए कि हाँ साहब, अगर ये चोर है तो है, खत्म। देखिए प्रकाश जी, आयकर अपना काम कर रही है, चाहे किसी को। देखो, व्यापारी किसी पार्टी का नहीं होता। मैं आपको फिर व्यापारी और ब्यूरोक्रेट की जो साठगांठ होती है, नेताओं को मूर्ख बना के काम दिखाते हैं। सलाहकार किस पार्टी का होता है? सर, मैं IAS की बात कर रहा हूं। अरे अभी तो आप ही ने कहा व्यापारी नहीं होता। मैं आपको सुन लीजिए, मैं ब्यूरोक्रेट की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सलाहकार की पूछ रहा हूँ। देखिए, प्रवीण कक्कड़ किस पार्टी का है? किस पार्टी का है? प्रवीण कक्कड़ OSD थे पहले साहब, सीएम के। हाँ। आज भी उन्हीं के OSD बने घूम रहे हैं। मिगलानी किसका OSD है? साहब के OSD। हाँ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप सलाहकार रख रहे हो, उन्हीं की अनुशंसाओं पर ये ठेके मिल रहे हैं, उसमें कमीशन खोरी चल रही है, पत्रिकाओं के पत्रकार तो बेचारे जिसको कहें भीख मांगते घूम रहे हैं, ठीक है, इन पे करोड़ों रुपए लुटाए चले जा रहे हो आप। थोड़ी तो शर्म करो कि भाई ये पैसा जनसंपर्क का। अरे देखिए, अब आप सुन लीजिएगा, पत्रकारों के कल्याण के लिए था या समाचार पत्रों के लिए था? आपने किस पे लुटवा दिया? किस पे लुटवा दिया? प्रकाश जी, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपने 6 महीने में कितना विज्ञापन लगे? इसका है 0, कुछ नहीं। हाँ, तो फिर 0। मैं तो आपको 1.25 साल का दे देता हूँ, 0। और बोलो। और अभी जो 6-8 महीने का 0। तो उसमें क्या वो? अब आप इससे अपनी हैसियत का अंदाजा लगाइएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने एक अच्छे भले, जिसको कहें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उन सब पत्रकारों के हितों पे कुठाराघात किया और ऐसे लोगों को पैसा बांटा। तो क्या आपको अंदर से कुछ ग्लानि, आत्मग्लानि होती है कि नहीं यार, ये गलत काम किया हमारे कुछ नेताओं ने? देखिए प्रकाश जी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका निश्चित तौर पे जो हर पार्टी जो भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर पत्रकार का पहला हक है। जहाँ तक ये व्यापारी की जो आप बात कर रहे हैं, व्यापारी किसी पार्टी के नहीं होते। ये तो साठगांठ करके ब्यूरोक्रेट से जो है वो पूरा वो बिल्कुल दिखाते सही हैं। बात है।
अब इससे इसके अंदर नुकसान हुआ सबसे तो पहले आप नुकसान सबसे पहले क्या है, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है, ब्यूरोक्रेट्स तो व्यापारी मिले रहते, किसी पार्टी के थोड़ी रहते, वही कांग्रेस के हैं, वही बीजेपी के हैं, तो उनका नहीं क्या तो है, मानते हैं ना व्यापारी आपके व्यापार आपकी करना सरकार है। ने ये गलत किया, पत्रकारों ने धरने दिए, आज भी दो संगठन जो है वो निरंतर आपके नेताओं को बता रहे हैं, इनके नेताओं को भी बताते हैं बीजेपी के। आप ही के कार्यकाल में एक वो पत्रकार भवन ले दे के था राजधानी में, आपने उसको तोड़ दिया और वहाँ लिख दिया कचरा संग्रहण केंद्र, लिखा कि नहीं लिखा ना? ये अच्छी बात थी, जब आपके पास बनाने के पैसे नहीं थे तो तोड़ क्यों दिया? ये आप ही की कमलनाथ सरकार ने तोड़ा ना। कमलनाथ जी ने जो भी है, जो चीजें हैं सामने प्रकाश जी, अपन जो बातें कर रहे हैं चीजें व्यापारी और जो ये अब इसमें व्यापारी नहीं है। अब आप देखिए, पत्रकार भवन व्यापारी ने नहीं तोड़ा था, है ना? अब उसमें हाँ, तो हाँ, उसके बाद स्टे होने के बाद भी तोड़ दिया। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ संतोष जी कि जो सही बात है उसको आप बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करेंगे तो दर्शक समझ जाते हैं कि हाँ ये सही नेता है। बाकी आप ऐसे जलेबी बनाते हैं ना तो फिर कोई नहीं बनाते। कि मैं जो सीधी बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र भाई आप ही के यहाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद इसके लिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके यहाँ ऐसे नेता हुए हैं, चाहे वो अर्जुन सिंह जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, शासन इनने भी चलाया है, ऐसा नहीं चलाया कि ये अंधे टाइप का कुछ भी चल रहा है। दो अधिकारियों ने, दो सलाहकारों ने, दो कांग्रेस के नेताओं ने तय किया और चलने लगा खेल, तो वो तो नहीं होता था पहले, जो मेरी जानकारी में। एमपी नगर हमारे साहब अर्जुन सिंह द्वारा पूरा बसाया। ठीक बात है, हम कह रहे हैं ना आपसे, हम कह रहे हैं ना, तो आपको नहीं लगता कि ये अब कमी आ गई है कांग्रेस में? और फिर आप कहते हैं कि साहब लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, तो उठाएंगे ही कि देखिए आप अगर किसी के हित का पैसा है, आपको विज्ञापन देना था अखबारों में और पत्रिकाओं में, आपने दे दिया है इनको, और इन्होंने जो है वो देखिए आप क्या खेल किया है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये आपकी बेवजह की जिसको कहें कार्रवाई थी? इसमें तो कमलनाथ जी से पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब ये क्या कर दिया आप। खैर नहीं पूछ पाएंगे, आपकी मर्यादा है। मैं अगला सवाल हरिओम जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लोकतंत्र में एक प्रथा सी शुरू हो गई है कि एक अफसर उसने तय किया, एक ठेकेदार से मिलीभगत की, एक कांग्रेस का नेता या किसी और अन्य दल का नेता, जो भी हो, बीजेपी का हो, हाँ, सत्ता से जो संबंधित पार्टी का हो, जिस भी पार्टी का हो, जिससे संबंधित, उसने तय करता है कि साहब वो ऐसे ऐसे काम कर दिया, हो गया काम। इससे आपको क्या लगता है, लोकतंत्र का फायदा हो रहा है या जिसको कहें ये गिमिक्स करके और जनता की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये तो इस पर तो जनता भी बहुत बारीकी से निगाह रखती है। और डेमोक्रेसी में जो एक जो नया सिस्टम प्रचलन में आया है, मतलब सूचना प्रकाशन के जो पहले तरीके थे उनके माध्यम से सरकार अपनी जो नीतियां थी या जो जनहितैषी कार्य होते थे उनका प्रचार प्रसार करती थी। लेकिन अब व्यक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा और पार्टी और कार्यक्रम पीछे हो गए, और उसमें भी एक इतना बड़ा काकस डेवलप हुआ मध्य प्रदेश में। तो जब से माध्यम को इन्होंने एक पैरेलल संस्था बनाया, वो इसीलिए बनाया था कि उसके माध्यम से कैसे अनैतिक रूप से धन का उपार्जन किया जाए। नहीं, पर आप अर्जुन सिंह जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, अब उसी विषय पे कुछ हद तक शिवराज जी की भी बात कर लें, विषय पे आ रहा हूँ, तो तब तक माध्यम का दुरुपयोग ऐसा नहीं होता था जैसा अब होने लगा है। क्योंकि उस समय जो एक सिस्टम था उसमें थोड़ा सा डेमोक्रेटिक पैटर्न रखा था, लेकिन 15 महीने की सरकार जिस तरीके से कांग्रेस की बनी और उन्होंने सारे सिस्टम को, पूरे प्रशासनिक सिस्टम को एक निश्चित थोकबंद गिरोह के जिम्मे सुपुर्द कर दिया, चाहे वो प्रशासनिक स्थानांतरण का मामला हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था का मामला हो, चाहे विज्ञापन का मामला हो। पहली बार ऐसा हुआ कि छोटे पत्र पत्रिकाओं को जिनको नियमित 10,000 15,000 रुपए के विज्ञापन मिलते थे, या जो कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जहां सरकार की योजनाएं कुछ ना कुछ प्रकाशित होती थी और उसके वो मीडिया किसी तरह चलता था, वो सारी चीज़ें बंद कर दी। और बंद करके एक चैनल को, एक व्यक्ति विशेष को सारा धन, सारा आवंटन माध्यम का उसके थ्रू रोटेट कराया गया। इसलिए क्योंकि जब छोटे छोटे पैसे देते थे तो उनमें किसी तरह का लाभ नहीं मिलता था, और इकट्ठा धन देके और जहाँ तक जो इकट्ठा भुगतान हुआ उसमें एक लंबी राशि का लेन देन हुआ। और उसी की परिणति है कि आईटी बहुत बारीकी से इस पर निगाह रख रही थी पिछले 2-3 महीने से, और आज उसकी परिणति हुई है और शहर में
छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के कई शहरों में इनके पूरे सारे नेक्सस पर कहीं ना कहीं सुबह 5 बजे से ये रेड की कार्रवाई चल रही है। तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र पर के जो हमारे नेता जो बैठे थे उन पर एक अपरोक्ष रूप से बहुत बड़ा तमाचा है। ये इस बात को प्रमाणित करेगा, जैसे अभी चुनाव के दौरान जब आरोप प्रत्यारोप लगे 7 महीने के शासन पर, जिस तरीके से कांग्रेस ने कुछ घोटाले आरोपित किए, उसी समय बीजेपी ने भी इनके 15 महीने के घोटाले आरोपित किए और उसमें कहा एक ही दिनांक में माध्यम से 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो रहा है इस चीज़ से। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि मैं तो इसमें एक नीति बनाने की मांग करेगी सपाक्स पार्टी कि भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, विज्ञापन के लिए कोई ना कोई एक सुनिश्चित नीति होना चाहिए और जो वास्तव में काम करने वाले लोग हों उन्हीं को विज्ञापन की नीति में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो विज्ञापन का पैसा है वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, जनता से गरीब गाड़ी कमाई का पैसा है जो विकास के लिए लगना चाहिए। वो आदमी आत्ममुग्ध होके अपने विज्ञापन अपने नाम के खर्च करता है और उसमें भी अब इतनी कमीशन खोरी होने लगी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है सुन के, क्योंकि मैं भी प्रशासनिक अमले से आया हूँ। 40% 60% पर कमीशनबाजी होती है। अब आप बताइए, तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का इन्वेस्टर समिट हुई, उसके विज्ञापन लगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बेंगलोर, और वहां से आपके 50 होर्डिंग लगे। कौन वेरीफाई करने गया? मध्य प्रदेश का माध्यम का कोई आदमी गया जो उसने एक फोटो प्रस्तुत कर दिया, उस आधार पर अब वो होर्डिंग का एग्रीमेंट हुआ कि साहब 2 महीने लगाए जाएंगे, 2 महीने का किराया, 2 महीने की राशि, इतने होर्डिंग लगे और पता लगा लगे सिर्फ 7 दिन के हैं। तो इसको कौन वेरीफाई करेगा? तो ये इस तरीके से जो पैसे का मिसमैनेज हुआ और उसमें बहुत लंबा लेन देन हुआ है और जनता इस चीज को समझ रही है। और उसमें सबसे ज्यादा पीड़ा जो है वो हमारे छोटे जो लघु पत्रकार थे, जो लघु समाचार पत्र वाले लोग थे, जो छोटे मीडिया हाउस थे, उन सबको इन सब की दिक्कतें हुई कि उन 15 महीनों में उनकी एक बात नहीं सुनी गई। और जहाँ तक आपने हमारे साथी ने अधिकारियों का कहा कि व्यापारी और अधिकारी, भाई अधिकारी जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ उस अधिकारी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस देश में इतने सारे प्रदेश में इतने सारे घोटाले होते हैं, रोज जांचें होती हैं, जांच हो जाती है, पड़ा रहता है। अभी 2-3 दिन पहले ही नगर निगम का एक बहुत बड़ा एक समाचार पत्र ने प्रकाशन किया कि पिछले 3 सालों में कम से कम 15 बड़े स्कैंडल उसने छापे, एक में भी कोई परिणति नहीं हुई, एक में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो सरकारों के तरीके हो गए हैं कि हम कैसे लॉलीपॉप बांटकर और धन का कैसे उपार्जन करें, उस धन का दुरुपयोग कैसे सत्ता प्राप्त करने में करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अब वो उस धन को प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करने के लिए फिर चाहे खरीद फरोख्त की बात करें, चाहे गद्दार की करें, चाहे अपनेपन की बात करें, हर किसी न किसी तरीके से ये दोनों दल सत्ता में बने रहने के लिए शासकीय पूंजी का अपव्यय कैसे कर सकते हैं। और इस पर एक बारीक निगाह इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में जो सरकार है वो बिल्कुल बदला लेने के हिसाब से कार्रवाई करती है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब कांग्रेस के इन्हीं के जो स्वनाम धन्य लोग थे उनके छापे पड़े और कैश पकड़ा। तो भाई आखिर उनके पास इतना सारा कैश कहाँ से आया? वो आज तक इनकम टैक्स में वेरीफाई नहीं हो पा रहा है कि आमदनी कहाँ से हुई। आज भी जो जितना पैसा पकड़ा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपना सोर्स नहीं बता पाएंगे, तो सरकार जब तो करेगी तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा कि पैसा कहाँ से आया। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इस पर जनता के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए मेरा तो दोनों दलों के नेताओं से, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, जनता के हित में कैसे उस पैसे का सदुपयोग हो, इसके लिए कोई नीति बनाने के लिए मांग उठानी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी, आपने कहा ठेकेदारों का या जिसको कहें व्यापारियों का और अफसरों का गठजोड़ होता है ये। अब चूंकि ये मामला सामने आ गया है तो क्या कांग्रेस ये मांग करेगी कि इन दोषियों पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो आपके समय के जो भी जनसंपर्क में अधिकारी रहे हों उन सब पर कार्रवाई कर दें, कोई जो कमिश्नर रहा हो उसको उसके बारे में बता दें। बताइए कि भाई पी नरहरी, सुन तो लीजिए, पी नरहरी उस समय कमिश्नर थे, उन्होंने कैसे जारी करवा दिए, उनकी जानकारी लें। जो उस समय माध्यम के एमडी थे, जो उस समय और अधिकारी थे बड़े, उन पर कार्रवाई करवाएं। तो ऐसी हिम्मत दिखाएंगे क्या आप? देखिए प्रकाश जी, हिम्मत किसको दिखाना है? हिम्मत जो मुख्यमंत्री वर्तमान में दिखाना। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, विपक्ष की। नहीं, आप ये बताओ कि आप कहेंगे कि नहीं कि हाँ यह गलत हुआ, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।
जयपाल जी, हाँ। निश्चित तौर पे जो गलत हो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत और- धन्यवाद और जो- आपको। और जो जनसंपर्क की जो बात आप कर रहे हैं, जनसंपर्क में हर साल जो है ना, जितने की योजना रहती है उससे ज्यादा विज्ञापन में खर्च होता था पूर्व में, बहुत बढ़िया। और काफी उसमें कुछ लगाम लगाई गई इसमें, और ये सब बातें जो नहीं, अभी लगाम लगी वो तो दिख गई नहीं, वो तो- सब। नहीं, अरे, इसमें ये देखिए लगाम तो दिख गई। आप शुद्ध, अरे छापे देखिए, वाली आज जो बातें कर रहे हैं, छापे आएगी, मैंने अपना संतोष काम जी कर रहा है, आपसे आएगी तो पूछा, क्या? मैंने संतोष जी आपसे पूछा कि आप कार्रवाई की मांग उठाएंगे, आपने कहा हाँ उठाएंगे, आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद। पर अब आप ये मत कहिएगा कि जनसंपर्क के जरिए आपने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, एक और उदाहरण सुना दूं क्या? अब देखिए, आपको हमने सुना दूं क्या एक और जनसंपर्क- उदाहरण? आप जनसंपर्क की बात, अब आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, आप कह रहे हैं ना बहुत अच्छा काम हुआ। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर पत्र पत्रिकाओं को, समाचार चैनलों को विज्ञापन तो नहीं दिया आपकी सरकार ने, ठीक है, या कम दिया, जो भी हुआ, दिग्विजय सिंह जी की पत्नी है अमृता राय जी, उनके चैनल को एक मुश्त फिल्मों के नाम पे, इस पे नाम पे, कंपनी पे दे दिया गया। बीजेपी ने आपको सप्रमाण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने सप्रमाण आरोप प्रस्तुत किए आपके लिए, आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं हमारी आया। तरफ से खंडन वाली जो बात और आप सुन कर रहे हैं- लीजिएगा, उसके बाद ये कहा गया कि हाँ हाँ पैसा तो दिया गया है। तो मैं ये देखिए, जानना चाह रहा हूँ, जनता आप को- ये जो अधिकारी हैं जो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं आपको, तो अब इन पे कार्रवाई की बात आती है कि भाई आप सीधे सीधे कार्रवाई करवाइए। नहीं तो करें ना कार्रवाई, कर रहे जो और कार्रवाई मांग करने आप वाले उठाएंगे? कौन करे? नहीं, मांग हम पूरी जांच करें ना। चलिए। वो भाई आप भी जांच करिए, जो गलती है उसको वही जांच करें। चलिए ये तो क्या बताइए है, साहब जो गुप्ता बात है, जी, इसकी अब ये तो सीधी-सीधी बात तैयार हो करना गई है चाहिए ना। कांग्रेस पर, क्या वाकई ये ये जांच तो भाई ब्यूरोक्रेट ठीक है, करता वो करे। ठीक है। अब अब ये तो मैं क्या है कि अगला एक सवाल दूसरे उनसे को पूछ रहा हूँ दिखाने गुप्ता से क्या होता है? जी, गुप्ता जी से तो पूछ रहा हूँ अब मैं कुछ अगला होता है। सवाल। जी। गुप्ता जी, क्या लगता है ये कांग्रेस उठा पाएगी ये नहीं, बात? बिल्कुल नहीं उठा या पाएगी। फिर ये भ्रष्टाचार में इतने नहीं, दबे नहीं, हैं कि इनके बिल्कुल बस की नहीं उठा पाएगी, क्योंकि ये सारी देखिए चीजें, प्रकाश जी, मैं बता रहा हूँ, अरे अब उनका भ्रष्टाचार में जवाब। कौन दबा है कौन नहीं दबा है, ये जो है पूरा जो है आज जांच करें ना, ये भी जांच करें जो भी है। बिल्कुल। पूरे भाई, 15 अभी तो कल ही साल में खुली गई है। कितने हजार करोड़ के विज्ञापन हुए उसकी जांच करें। बिल्कुल। और ये तो क्या है, बदले की भावना से सारी जगह जो है इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो। भाई सीधी सीधी करिए ना, आप करिए जो प्रशासन जो कार्रवाई जो अभी उनको तो करिए, कर रही है कार्रवाई, ये कार्रवाई तो अच्छी देखिए, हुई ना। आज जो कार्रवाई, ये क्या है, सुनिए मेरी बात, इन हाँ। सब बातों से जो है, देखिए साहब, सीधी सीधी बात है, जो भी गलती हो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। चलिए अब उनका आप जवाब ये तो आने बात दीजिए, है, आ गई ये आपकी जो बात तो, है ना, ये- आ गई बात आपकी। अब बताइए देखिए, गुप्ता जी। हाँ। कोई भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज जो छापे पड़े हैं उसमें अकेला ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय जिन लोगों ने काम किया, बल्कि जो इसके पहले हमारे शिवराज सिंह जी का जो तीसरे टर्म का पीरियड था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे नर्मदा यात्रा और जाने कौन कौन से संकल्प और यात्राएं और ये रथ जो चालू किए थे, उनमें जिन ठेकेदारों ने काम किए उनके यहाँ भी आज कुछ रेड हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अपरोक्ष रूप से आय का साधन बन गया। अभी तक लोगों में भ्रष्टाचार का जो आय का साधन था वो खनिज था, फूड डिपार्टमेंट था, या महिला बाल विकास का जो पोषण आहार का कार्यक्रम था, लेकिन माध्यम के द्वारा, विज्ञापनों के माध्यम से इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट तो इन्वॉल्व नहीं, रास्ता तो वही बताते हैं कि भाई किस रास्ते से अपना कैसे क्या किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रैकेट इस छापे के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि विज्ञापनों के माध्यम से सेंट्रलाइज करके हम सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट की, अगर मध्य प्रदेश माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं और 40 और 60% कमीशन पे दे रहे हैं, तो वास्तव में क्या सरकार का प्रचार प्रसार होगा? ये सारा का सारा जो लेन देन है। और जहाँ तक जैसे 20 करोड़ की बात जो बीजेपी के अभी अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, उस पर वास्तव में किसी का खंडन नहीं आया, लेकिन और चूंकि वो सही तथ्यात्मक चीज़ है, अब उसमें सफाई ये होगी, चूंकि IAS अफसर तो साफ बच के निकल जाएगा कि साहब हमें तो ये पॉलिसी अप्रूव है, मंत्री जी से अप्रूवल मिला है, मंत्री जी के ये निर्देश थे, इसलिए इन सबको विज्ञापन दिया और काम हुआ है। और काम हुआ, किसने वेरीफाई किया कि वहाँ होर्डिंग 1 महीने लगा या 1 दिन लगा? भाई ये सारी चीजें, जिसके लिए जब तक कोई नीति नहीं बनेगी, और हमारा कहना ये है कि कमलनाथ जी के समय सबसे बड़ी जो गलती हुई विज्ञापन नीति में, अधिकतर राज्य के बाहर के लोगों को काम दिए गए। भाई आप मध्य प्रदेश का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का विकास बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश का जो मीडिया है, मध्य प्रदेश के जो चैनल, ये सवाल आपसे संतोष जी, कमलनाथ जी खूब गाल बजाते थे मध्य प्रदेश के लोगों को पहला रोजगार पर हक, ये जो मुकेश श्रीवास्तव पकड़ा गया ये रायपुर का है, अब क्या कहेंगे आप?
ये तो एजेंसी वाले काम है, रायपुर का है हाँ। चाहे कलकत्ता का है। बहुत बढ़िया। ये कहते हैं कि ये जो बहुत मुकेश बढ़िया। श्रीवास्तव की बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुकेश भाई सही बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। मैं आपके इस नेता की, मैं आपके इस नेता की, सुन तो लीजिए कृपा पूर्वक, मैं आपके इस नेता की कल ही बता रहा हूँ कि कैसा, जिसको कहते हैं ना कि खाल ओढ़ के और देखिए, घूम रहे हैं शेर बन के, पता चला कि निकले कुछ और। नहीं ये तो खैर ये जो उसमें बजाने से चलिए, बचाने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर इस पूरे मामले की कि किस तरह से अब कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है, तो वो ये भी है कि वाकई 15 महीने में कुछ ऐसे काले कारनामे भी कुछ नेताओं ने, कुछ अफसरों ने किए हैं जो सबके संज्ञान में हैं, परंतु कांग्रेस के कई नेता, कई अधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं होगा। पर अब ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई जो शुरू हुई है उससे कुछ न कुछ परिणाम तो निकलेगा ही। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।